जब कुछ ना समझ में आए तो फटाफट से बनाएं प्याज की सब्ज़ी। ये जो प्याज की सब्ज़ी है ना, ये मिनटों में बन जाती है। और आज मैं आपके लिए दो तरीके की प्याज की सब्ज़ी लेकर आई हूँ। तो चलिए इन्हें मैं शुरू करते हैं। इस सब्ज़ी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिए हैं। इनका छिलका निकाल के अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। इसे बीच से कट कर लेंगे और आधे हिस्से को इस तरीके से 3 से 4 पीसेस में कट कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज के पतले पतले स्लाइसेस कट कर सकते हैं। इसी तरह हम सारे प्याज को कट करके रेडी कर लेंगे। सो प्याज करके रेडी कर लिए हमने। अब चलिए आगे प्रोसेस देख लेते हैं। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे। जीरा अच्छे से चटकने लगा है। इसके साथ ही में इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन को बस 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से भून लेंगे। ध्यान रखिएगा लहसुन को ब्राउन नहीं करिएगा। अब इसमें जो हमने प्याज कट करके रखे थे ना, उन्हें ऐड कर देंगे और साथ ही में 2 हरी मिर्च को इस तरह लंबाई में कट करके ऐड कर देंगे। इन्हें हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे जिससे ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे। अभी इन्हें फुल्ली कुक नहीं करना है, बस हल्का सा पक जाएं। 2 मिनट बाद इसमें हम स्वादानुसार नमक और आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बस 1 मिनट के लिए पकने देंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को लो रखिएगा ताकि जो सारे मसाले हैं वो जले ना। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे, जिससे जो प्याज है वो हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे। ढकने के बाद भी चला लीजिएगा। अगर आपको लगे जो प्याज है वो जल रहे हैं तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और इन्हें ढककर 1-2 मिनट के लिए पकने दीजिएगा बंद गैस पर। इसे ढके हुए मुझे लगभग 4 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा देंगे। जो प्याज हैं हल्के सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें लगभग 4 चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। इसकी जगह आपके पास घर की फ्रेश मलाई हो ना तो आप उसका इस्तेमाल करें। ध्यान रखिएगा गैस की फ्लेम को लो रखिएगा। क्रीम को प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में इसमें आधा चम्मच गरम मसाला, खटास के लिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1 चम्मच कसूरी मेथी और बारीक कटे धनिया पत्ती ऐड करेंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और इसी के साथ हमारी प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। बिना टमाटर के आप इस सब्ज़ी को फटाफट से बना सकते हैं। एक बार यह मलाई वाले प्याज बनाकर देखें, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल है, बेसिक से इंग्रेडिएंट हैं और बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाता है। नेक्स्ट प्याज की जो सब्ज़ी है ना, वो भी बहुत सिंपल है पर थोड़ी सी अलग है। गैस पर मीडियम फ्लेम पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम रफ चॉप किए हुए प्याज ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ का या मीडियम साइज़ का प्याज लीजिएगा और इस तरीके से 4 या 6 हिस्से में मोटे मोटे साइज़ का कट कर लीजिएगा। इस प्याज को हम ऑयल में डाल देंगे। इस रेसिपी में प्याज हमारा मेन इंग्रेडिएंट है, तो प्याज को बहुत छोटा छोटा भी नहीं कट करिएगा, इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा रखिएगा। जो फाइनल सब्ज़ी बनती है ना, उसमें देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये जो प्याज हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं। जैसे जैसे ये प्याज भूनते जाएंगे ना, आप देखेंगे जो इसके लच्छे ना अपने आप अलग होते जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा प्याज को ब्राउन नहीं करिएगा, हल्का सा क्रंची रहे। और इसी के साथ प्याज अच्छे से भुन गए। आप देख सकते हैं सारे लच्छे अलग अलग हो गए हैं। ये अभी भी काफ़ी क्रंची हैं, बस ये हल्के से पक गए हैं। अब इन सारे प्याज को हम कढ़ाई से निकाल लेंगे और प्लेट पर ले लेंगे। और प्लेट पर निकालने के बाद इन्हें हम साइड में रख देंगे। सेम कढ़ाई में 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे और साथ ही में आधा मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये जो प्याज है अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज को अच्छे से भुनेंगे ना तो जो फाइनल ग्रेवी बनती है उसमें बिल्कुल गल से जाते हैं और जो सब्ज़ी है वो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। अगर प्याज थोड़े कच्चे रह जाते हैं, अच्छे से नहीं भूनते हैं, तो क्या होता है प्याज अलग रह जाते हैं और ग्रेवी अलग हो जाती है, उतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है सब्ज़ी में। और इसी के साथ प्याज अच्छे से भुन गए। आप देख सकते हैं हल्के गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। थोड़ा ही प्याज लिया था ना तो बहुत जल्दी भुन जाते हैं। इसमें हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। एक बार प्याज के साथ इसे हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे प्याज के साथ 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। आप चाहें तो अदरक लहसुन के पेस्ट के बजाय अदरक लहसुन को घिस कर या फिर कूट कर ले सकते हैं। अदरक लहसुन अच्छे से भुन गए। अब इसमें हम 2 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही में स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे, जिससे टमाटर हैं वो जल्दी पक जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक टमाटर थोड़े पक ना जाएं।
जब थोड़े पक जाएंगे ना तो जो मिक्सचर है थोड़ा ड्राई हो जाएगा। और इसी के साथ जो टमाटर हैं वो पक गए हैं और आप देख सकते हैं जो मिक्सचर हल्का ड्राई हो गया है। बस इसे हमें इतना ही पकाना है। टमाटर एकदम ऑयल रिलीज करने लगे इतना नहीं पकाना है। अब इसमें हम सिंपल से घर के मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, सब्जी में कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को टमाटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो रहा है, तो अब क्या करेंगे, हम गैस को बंद कर देंगे ताकि जो मसाले हैं ये जले ना। कढ़ाई और प्याज टमाटर मिक्सचर ऑलरेडी काफ़ी गर्म है, तो जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाएंगे, पक जाएंगे। इसके बाद हमें इसमें दही ऐड करना है, जिसके लिए इस मिक्सचर को हम हल्का सा ठंडा कर लेंगे, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। मसाले अच्छे से मिक्स हो गए, बस अब से हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे बंद गैस पर। 2 से 3 मिनट बाद इसमें हम 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और दही को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करिएगा फ्रेश दही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टी ना हो, और इसे आप फ्रिज से पहले ही बाहर निकाल के रख दीजिएगा, जिसकी वजह से जो दही बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। गैस बंद करके दही ऐड करने से क्या होता है, जो दही है वो फटती नहीं है। बस दही को 1 मिनट के लिए अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। दही को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढककर 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने देंगे। लगभग 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। सारे मसाले अच्छे से पक गए और दही भी अच्छे से भुन गया है। एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें भुना हुआ प्याज ऐड करेंगे और साथ ही में पानी ऐड करेंगे। और मैंने यहाँ पे इसमें आधा कप पानी ऐड किया है। आपको जैसी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करिएगा। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम लो फ्लेम पर ढककर 6 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 6 मिनट हो गए, हम ढक्कन हटा देंगे। हमारी प्याज की सब्ज़ी अच्छे से पक गई है। सो मैंने इसमें बीच में थोड़ा सा पानी और ऐड किया था, क्योंकि ये पकते पकते थोड़ी और गाढ़ी हो जाती है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितनी गाढ़ी बनी है और ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। लास्ट में इसमें 1 चम्मच भुनी हुई कसूरी मेथी को क्रश करके डाल देंगे और साथ ही में बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। अब बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को बंद कर देंगे। और इसी के साथ हमारी बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब, बहुत ही टेस्टी प्याज की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसे सिंपली रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही चटपटी और सिंपल और बहुत ही जल्दी बनने वाली हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। एक बार बनाकर देखिए, आप इसके साथ 2 की जगह 4 रोटी खा जाएंगे, ये इतनी टेस्टी बनती है। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको प्याज की ये 2 सब्जियां पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।